नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। हमारी कोशिश होती है कि पढ़ाई को सरल से सरल बनाया जाए, जिससे कि बच्चे पढ़ाई में रुचि ले सकें। हम सभी जानते हैं कि व्याकरण के नियम व्याकरणों की पुस्तकों में हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ऐसे तरीके से बच्चों को व्याकरण पढ़ाई जाए, या जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वो खेल खेल में आसानी से उसको सीख सकें। तो आज हम बात करते हैं वर्तनी शोधन की या अशुद्धि शोधन की। देखा गया है कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी वर्तनी होती हैं जिनमें बच्चे बार बार बताने के बाद भी अशुद्धियां करते हैं। तो एक बार देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। तो पहला शब्द आप देखिए, अक्सर आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा? आशीर्वाद। जबकि शब्द क्या है? आशीर्वाद। तो ये रेफ वाले रा का प्रयोग है। रा की ध्वनि शी के बाद आई है, लेकिन वो लगेगा किस पे? वा पर। आशीर्वाद। और एक गलतियां और करते हैं विद्यार्थी कि पहली वाली ही वा के बाद ही लगा देते हैं मात्रा, जबकि जहां वो समाप्त हो रहा है शब्द वहां लगाई जाती है। अब थोड़ा उसको और सरल करते हैं। अगला शब्द आप अक्सर देखेंगे, विवाहों के कार्ड आते हैं, लिखा होता है श्रीमती। श्रीमती जो शब्द है वो संस्कृत में लिखा जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संस्कृत में अलग तरीके से लिखी जाती हैं, हिंदी में अलग तरीके से लिखी जाती हैं। उदाहरण के लिए शब्द है भारतीय। तो भारतीय ता पर बड़े की मात्रा आती है, वो हिंदी में शुद्ध है, लेकिन उसी भारतीय को अगर आप संस्कृत में लिखेंगे तो ता के ऊपर छोटी की मात्रा लगाएंगे। श्रीमती हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन ता के ऊपर अगर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो वो संस्कृत में स्वीकार्य है। तो श्रीमती, श्रीमती, इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं लगाएंगे। आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता। अब निश्चित, अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि अधूरे व्यंजन के ऊपर मात्रा नहीं लगती। अब जैसे शाह है तो शाह में हम क्या करेंगे? शब्द बोल रहे हैं हम निश्चित, लेकिन मात्रा कहाँ से आएगी? इस प्रकार से। निश्चित अधूरे व्यंजन पर कभी भी मात्रा नहीं लगती है, तो मात्रा लगेगी यहां से। निश्चित यानी जो शाह अधूरा है, आधा है, तो हम मात्रा कहां से लेंगे? शाह के ऊपर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम शाह के ऊपर लगाएंगे। अगला शब्द है बीमार। बीमार, जब भी आप देखेंगे बच्चे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें बीमार ही लिखते हैं, क्योंकि वो जैसा उच्चारण करते हैं वो उसी प्रकार से लिखते हैं। अगला शब्द है भिखारी। शब्द किससे बना है? भीख से। भिखारी। अगला शब्द है, अब इसमें बड़ी कई बार देखते हैं बच्चे समझ में नहीं आता उनको कृपा और कृपया में कैसे वो अंतर स्पष्ट करें, तो क्या लिखते हैं? कृपया। शब्द होगा कृपया। कृपया का अर्थ है प्लीज। कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें। कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। तो जब आप क्या करते हैं? प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हो गया कृपया। लेकिन एक होता है कृपा। कृपा मतलब ब्लेसिंग्स। हम कहते हैं ईश्वर सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, तो वहाँ कृपा आएगा, वहाँ कृपया नहीं आएगा। तो कृपया आता है रिक्वेस्ट की फॉर्म में, और कृपा आएगा ब्लेसिंग्स के लिए। अगला शब्द है दीर्घायु। अब देखिए किससे बना है ये? दीर्घ। दीर्घ मतलब लंबी। दीर्घायु, लंबी उम्र हो। दीर्घायु। अब कहाँ पर मात्रा लगेगी? यहाँ पर।
अब अक्सर आप देखिए जहाँ दवाइयाँ, मिठाइयाँ जहाँ लिखा होगा, दवाई शब्द जब हम लिखते हैं तो बड़ी की मात्रा आती है, दवाई। लेकिन जब वो एक वचन बहुवचन में परिवर्तित होता है तो वो छोटी की मात्रा हट जाती है, दवाइयाँ। उसी प्रकार से मिठाइयाँ हो जाएगा, यहाँ चंद्र बिंदु आ जाएगी क्योंकि ये यहाँ ई हट जाएगा। अगला शब्द है अध्ययन। अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पर कैसे आएगा, अध्ययन, अध्ययन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी अपने हाथ से बने हुए विशेष प्रकार के अक्षर, जिन्हें हम साइन अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं हस्ताक्षर, जिसका संधि होगा हस्त जमा अक्षर। अब इसके बाद आता है नई। अब देखिए मानक वर्तनी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे शब्दों में बदलाव आया है, लेकिन कुछ जगह आप देखें कि वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं। अब शब्द है नई। अब नई कैसे लिखा जाएगा, न ई, यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। शब्द है दिया। अब दिया नहीं आएगा, दिया। अगर मान लीजिए पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया तो इस प्रकार से आएगा। लेकिन अगर बहुवचन, तो ये तो हो गया एक वचन। अगर हम बात करते हैं बहुवचन की तो दिए, तो वो कैसे आएगा, या माँ ने सभी बच्चों को खिलौने दिए। अब एक और अगर हम बात करते हैं दीपक, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दिया। दिया यानी दीपक, उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, वो अशुद्ध हो जाएगा। लाया, पहले हम कई बार देखते हैं बच्चे इस प्रकार से लिख देते हैं लाया, वो बिल्कुल अशुद्ध है। लाया की जगह आएगा लाया। और अगर बहुवचन की हम बात करेंगे तो लाए। गया, एक वचन, गए, ए। खाया, खाए। पिया, पिए। गाया, गाए। तो ये वो शब्द हैं जो मानक वर्तनी के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मानते हैं कि हम बहुत कोशिश करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी विद्यालय में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कक्षा में जो बार बार गलतियां करने के बाद भी उसी प्रकार से लिखते हैं। लेकिन दुख तब होता है कि कई बार गूगल पे भी आपको इस प्रकार के अशुद्ध शब्द दिखाई देते हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जहाँ हम इस प्रकार की अशुद्धियाँ देखें, हम बच्चों को उसका शुद्ध रूप बताएं। कितनी बार ऐसा होता है, व्याकरण की पुस्तकों में भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। एक बहुत कॉमन एक प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, जैसे दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किसी एक का, जहाँ चॉइस आ गई, दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर दीजिए, किन्हीं बहुवचन आ गया। तो किस प्रकार से होगा, किसी की जब बात करेंगे हम तो ये आएगा हमारा किसी एक, यानी हमें एक चॉइस मिली है। और जब हम बात करेंगे किन्हीं, तो किन्हीं मतलब वो एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से बिंदी लग जाएगी। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी एक से ज़्यादा जब ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो वहाँ प्रयोग होगा किन्हीं। लेकिन जब एक है तो वहाँ आएगा किसी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ और भी शब्द हैं जिनमें अक्सर अशुद्धियाँ होती हैं, या जो अधिकतर हमें अशुद्ध ही देखने को मिलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।